एक बार फिर से सक्सेस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और बच्चों कैसे हो, कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? सब बढ़िया ना? हाँ, टाइम जो है करीब आ गया है, तो अब जो है पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। और इधर उधर के कामों में अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। चलो ठीक, हम लोग जो देख चुके हैं सक्सेस क्लासेस, मतलब हम लोग ने पढ़ा है रिप्रोडक्शन यानी जनन में क्या क्या पढ़ लिया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जान लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जान लिए, और जो युग्मक किसको कहेंगे ये भी जान लिया हम लोग। अब उसके आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे। और जो है हम लोग ये देखा कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन बोले तो निषेचन। निषेचन जो है जब मेल के बॉडी से स्पर्म 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलता है और जो है फीमेल के बॉडी में इंटर करता है। इंटरकोर्स के दौरान ये सब प्रक्रिया होती है। और जो है फीमेल के बॉडी में ओवम जो है फ्लैपियन ट्यूब के एम्पुला में जो है वो स्पर्म का वेट करता है। और जब स्पर्म उस तक पहुंच जाता है, और जो है पहुंचने के बाद सबसे स्ट्रांग, जो सबसे ताकतवर रहता है, वही जो है ओवम को फर्टिलाइज करता है, यानी उस ईग के अंदर घुसता है और ओवम को फर्टिलाइज करता है। तब जाके वो एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4, 4 से 8, 16, 32 ऐसे होते होते ठीक 9 महीने के बाद जो है वो एक बेबी के रूप में जन्म लेता है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते, आज क्या पढ़ना है? आज जो है संलयन पढ़ना है, संलयन। अब जो है संलयन कहेंगे किसको? संलयन कहेंगे किसको? देखो, नर युग्मक मादा युग्मक। नर युग्मक को क्या बोलते हैं बताए थे ना हम? नर युग्मक को शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। और मादा युग्मक को अंडाणु। नर युग्मक और मादा युग्मक की मिलने की प्रक्रिया को ही संलयन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? संलयन बोलते हैं। ये चीज याद रखना, ठीक है। इतना मिटाओ, इतना लिखो, फिर बता रहे हैं। हाँ बच्चों, मीडिया ठीक लिखा गया। देखो, अब क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड में कि जो है संलयन किसे कहते हैं? पूछेगा संलयन किसे कहते। तो देखो जवाब लिखना है, इसका आंसर लिखना। हाँ, नर युग्मक तथा मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को संलयन कहते हैं। संलयन कहते हैं। ऐसे समझ में? अब इसको उतारो। अब इस उतारो जो है, अब दिखाएंगे जो कहा कि युग्मनज कैसे बनता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक बनता है, मिलता है, तो मिलने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? संलयन कहते हैं। जब मिलता है तो बनता है क्या है, ये जानते हैं। उतार लिया ना? चलो ठीक है। देखो, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने की प्रक्रिया को किसको बोलेंगे? संलयन बोलते हैं, ठीक है। अब जो है एक संरचना नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक का मादा युग्मक मिलता है तो एक संरचना बनता है। क्या बनता है? एक संरचना बनता है, जिसको
क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं युग्मनज। युग्मनज, युग्मनज बोलते हैं। इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं, इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, जाइगोट, हिंदी में जाइगोट ऐसे लिख देना, जाइगोट। हाँ, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है तो एक संरचना बनता है जिसको युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्मनज। अब जो है युग्मनज कहेंगे किसको, यहाँ युग्मनज कहेंगे किसको, इसको उतारो, बता रहे हैं। उतर गया। अब देखो हेडिंग देना काजी, हेडिंग देना जाइगोट, जाइगोट, नहीं सॉरी, हेडिंग क्या देना, युग्मनज, युग्मनज जिसको जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, देखो अब इसका लिखना है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, बिहार बोर्ड में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि जाइगोट कहते किसको है। तो ये जो है इसका जवाब, ये क्वेश्चन पूछेगा जाइगोट किसे किसे कहते हैं, जवाब लिखना, जवाब लिखना। अभी हम क्या बताए थे, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से, आपस में मिलने से एक आपस में मिलने के फलस्वरूप एक संरचना का निर्माण होता है। इसी को क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, युग्मनज बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में मिलने के फलस्वरूप एक संरचना का निर्माण होता है, जिसे युग्मनज कहते हैं। आगे समझ में, जब जो है नर युग्मक और मादा युग्मक यानी स्पर्म और अंडाणु आपस में मिल जाता है तो मिलने के बाद एक संरचना का निर्माण होता है, जिसको काची बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, इसको उतारिए, 2 नंबर में बिहार बोर्ड में पूछता है। मिटा दें, चलो। देखो अब एक बच्चे का निर्माण कैसे होता है, पूरा प्रोसेस जो है एक ही लाइन में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो मान लो ये नर है, अरे क्या है, ये मादा है। ये क्या है, मादा है। ठीक, तो मादा से क्या आएगा, नर से क्या आएगा, स्पर्म आएगा। याद रख, बताए थे ना, हाँ, शुक्राणु। स्पर्म मतलब शुक्राणु आएगा। ठीक है, और मादा से अंडाणु, क्या आएगा, अंडाणु। जब नर युग्मक और मादा युग्मक
नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संलयन बोलते हैं। संलयन, संलयन। और संलयन के बाद एक संरचना का निर्माण होता है जिसको हम अभी कहाँ से बोले थे? युग्मनज बोले थे। क्या बोलते? युग्मनज, युग्मनज या जाइगोट। युग्मनज या जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट के बाद, जाइगोट की प्रक्रिया के बाद होगा निषेचन। क्या होगा? निषेचन। जाइगोट का निर्माण हो गया, उसके बाद क्या होगा? निषेचन होगा। निषेचन, निषेचन के बाद पूर्ण होगा। क्या होगा? पूर्ण। निषेचन की प्रक्रिया के बाद क्या होगा? पूर्ण होगा। पूर्ण, उसके बाद बच्चे का जन्म होगा। क्या होगा? बच्चे का जन्म होगा। ये चीज याद रखेगा, ठीक है। मान लो पहले होता है काची, पूरा प्रक्रिया बता रहे हैं। मेल और नर और मादा, नर और मादा आपस में मीटिंग करते हैं, यानी संभोग करते हैं। तो उस दौरान जो है मादा के योनि से स्पर्म जो है कहाँ तक पहुँचता है? वो जो है फ्लोपियन ट्यूब के एम्पुला में, वहाँ जो है मादा के शरीर में अंडाणु वेट करते रहता है। स्पर्म वहाँ जाके पहुँचेगा और जो वही स्पर्म पहुँचेगा उसके पास जो हेल्दी होगा, यानी बहुत ताकतवर मजबूत होगा, वही जो एक स्पर्म पहुँचेगा उसको फर्टिलाइज करेगा। उसके बाद फर्टिलाइज करने के बाद जो है एक सेल से 2 सेल बनेगा, 2 सेल से 3 सेल, 3 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 5, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 होते होते वो जो है माँ के गर्भ में पहुंच जाएगा। वहाँ उसके बाद पहुंचने के बाद जो है पद क्या हो जाएगा? भ्रूण का निर्माण होगा। उसके बाद 9 महीने के बाद बच्चे का निर्माण हो जाएगा। है समझ में? इसको उतार, पूरा प्रक्रिया को अच्छे से उतारना कॉपी में, ठीक। मिटा दे, चलो ठीक। देखो अब एक बच्चे का निर्माण कैसे होता है, पूरा प्रोसेस जो है एक ही लाइन में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो मान लो ये नर है और ये क्या है? ये मादा है। ये क्या है? मादा है, ठीक। तो मादा से क्या आएगा? नर से क्या आएगा? स्पर्म आएगा। याद रख, बताए थे ना? हाँ, शुक्राणु। स्पर्म मतलब शुक्राणु आएगा, ठीक है। और मादा से अंडाणु। क्या आएगा? अंडाणु। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संलयन बोलते हैं। संलयन, संलयन। और संलयन के बाद एक संरचना का निर्माण होता है जिसको हम अभी कहाँ से बोले थे? युग्मनज बोले थे। क्या बोलते? युग्मनज, युग्मनज या जाइगोट। युग्मनज या जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट के बाद, जाइगोट की प्रक्रिया के बाद होगा निषेचन। क्या होगा? निषेचन। जाइगोट का निर्माण हो गया, उसके बाद क्या होगा? निषेचन होगा। निषेचन, निषेचन के बाद पूर्ण होगा। क्या होगा? पूर्ण। निषेचन की प्रक्रिया के बाद क्या होगा? पूर्ण होगा। पूर्ण, उसके बाद बच्चे का जन्म होगा। क्या होगा? बच्चे का जन्म होगा। ये चीज याद रखेगा, ठीक है। मान लो पहले होता है काची, पूरा प्रक्रिया बता रहे हैं। मेल और नर और मादा आपस में मीटिंग करते हैं, यानी संभोग करते हैं। तो उस दौरान जो है मादा के योनि से स्पर्म जो है कहाँ तक पहुँचता है? वो जो है फ्लोपियन ट्यूब के एम्पुला में, वहाँ जो है मादा के शरीर में अंडाणु वेट करते रहता है। स्पर्म वहाँ जाके पहुँचेगा और जो वही स्पर्म पहुँचेगा उसके पास जो हेल्दी होगा, यानी बहुत ताकतवर मजबूत होगा, वही जो एक स्पर्म पहुँचेगा उसको फर्टिलाइज करेगा। उसके बाद फर्टिलाइज करने के बाद जो है एक सेल 2 सेल बनेगा, 2 सेल से 3 सेल, 3 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 5,
4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 होते होते वो जो है माँ के गर्भ में पहुंच जाएगा। वहां उसके बाद पहुंचने के बाद जो है बाद क्या हो जाएगा, भ्रूण का निर्माण होगा। उसके बाद 9 महीने के बाद बच्चे का निर्माण हो जाएगा। है समझ में? इसको उतार, पूरा प्रक्रिया को अच्छे से उतारना कॉपी में। ठीक है, देखो उतर गया। अब आगे देखेंगे। अब एक वर्ड आया होगा, क्या होगा, निषेचन। इसके बारे में जानेंगे। तो निषेचन, अब बोलेंगे, अब लिखना है अगला हेडिंग निषेचन। निषेचन, अब जो है निषेचन कहेंगे किसको? अब निषेचन कहेंगे किसको? ये जो है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को ही क्या बोल रहे हैं? देखो निषेचन कहेंगे किसको? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को ही निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलता है तो उसी को प्रक्रिया को तो वो निषेचन बोलते हैं। देखो इसका जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को ही निषेचन कहते हैं। आगे समझ में? नर युग्मक, जब नर युग्मक और मादा युग्मक का जब मिलन होता है, मिलता है, तो इसको संलयन को ही क्या बोलते हैं? निषेचन। है समझ में? अब देखो संलयन, इसमें जो है निषेचन का अर्थ क्या चीज होता है? निषेचन का अर्थ क्या होता है बताओ? गर्भधारण। निषेचन का अर्थ क्या होता है? गर्भधारण। देखो निषेचन का अर्थ क्या होता है? निषेचन का अर्थ गर्भधारण। धारण होता है। ठीक है, ये जो है निषेचन जो है 2 चरणों में कंप्लीट होता है। निषेचन 2 चरणों में पूरा होता है। निषेचन 2 चरणों में पूरा होता है। इतना उतारो, आगे बता रहे। उतार लिया? देखो तुम लोग को पढ़ने, अब जब हायर क्लास में जाओगे तो 2 तरह का निषेचन पढ़ने को मिलेगा। देखो अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन। अंतः निषेचन मतलब अंदर, अब बाह्य निषेचन मतलब बाहर। अब देखो अंतः निषेचन कहेंगे किसको? अंतः निषेचन उसको जो शरीर के अंदर होता है, जैसे कि हम मानव में जंतुओं में ये सब जो है शरीर के अंदर होता है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट जो है आपस में मिलता है, तो मिलने के प्रक्रिया को संलयन कहते हैं। इसी संलयन को ही निषेचन कहते हैं। यहाँ तो देख लिए। और जो है अंतर हाँ बच्चों, हम लोग ने देख लिया क्या क्या देखे हैं कि निषेचन किसको बोलेंगे। अब निषेचन का 2 प्रकार होता है, अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन। अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन। अंतः निषेचन कहते किसको है? अंतः निषेचन उसको कहेंगे। हाँ बच्चों, हम लोग ने देखा क्या है? हम लोग ने देख लिया है, निषेचन के बारे में देख लिया है। निषेचन कहेंगे किसको? अब देखेंगे निषेचन का 2 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है? 2 प्रकार, अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन। अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन, निषेचन का 2 प्रकार। ठीक है, अब अंतः निषेचन हम बताए थे अभी कि किसको कहेंगे। अंतः निषेचन जो है निषेचन की वह प्रक्रिया जो मादा शरीर के अंदर होता है। किसके होता है? मादा शरीर के, यानी फीमेल के बॉडी के अंदर होता है ना। यानी कि मेल से स्पर्म आएगा फीमेल के बॉडी में, और वहाँ जो है ओवर वेट करेगा, और जो है स्पर्म जो है ओवा को यानी अंडाणु को क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा, निषेचन करेगा। तो ये क्रिया मादा शरीर के
अंदर होता है। और जो देखो, अब बाह्य निषेचन उसको बोलेंगे जो निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें मादा शरीर के बाहर होता है, मादा शरीर के बाहर होता है। हम लोगों ने सबने देखा है, मुर्गी को तो देखो ना, अंडा देता है, उसके बाद वो अंडा को हमारे अम्मी लोग क्या करती है, जो है वो अंडा को 4-5 ठो के एक जगह रख देती है, उसके बाद मुर्गी को उस पर बैठा देती है, वो उस पर बैठती है, उसको सेचती है, यानी 21 दिन के बाद ठीक उसमें बच्चा ले उठता है, यानी कि वो जो क्रिया हो रहा है ये बाह्य निषेचन की क्रिया है। आया समझ में। और जो है निषेचन की प्रक्रिया जो है, यानी अंतः निषेचन की प्रक्रिया जो है हमेशा मादा बॉडी में ही होगा, मेल जो है मादा बॉडी में ही होगा, फीमेल के बॉडी में होगा। कभी तुम लोग देखो कि जो है नर जो है प्रेग्नेंट हो गया, यानी मर्द जो है प्रेग्नेंट हो गया, ऐसा केस नहीं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ये जो है हमेशा जो है निषेचन की प्रक्रिया, अंतः निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के अंदर होगा। अब देखो कहे अंतः निषेचन कहेंगे इसको, निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के भीतर संपन्न होता है, जिसे अंतः निषेचन कहा जाता है। जैसे कि मानव में, स्तनधारी में, पक्षी में, इस सब में जो है अंतः निषेचन की क्रिया होती है। अब देखो बाह्य निषेचन किसे कहेंगे। बाह्य निषेचन निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, मादा शरीर के बाहर संपन्न होता है, जिसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ये क्रिया जो है मछली, मच्छर, शैवाल और मेढक में देखने को मिलता है। ये सब जो है, अब जैसे कि मछली जो है, जो फीमेल रहेगा वो जो है अपने अंडे को पानी में छिड़क देगा और मेल मछली आके उसको जो है निषेचित कर देगा, यानी निषेचित कर देगा। उसके बाद जो है संतान की उत्पत्ति हो जाएगा। इतना हो गया, इसको उतारो, फिर आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक। बाह्य, और क्या होगा, बाह्य अंतः निषेचन, और दूसरा देखो बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन, अंतः निषेचन मतलब अंदर, अब बाह्य निषेचन मतलब बाहर। अब देखो अंतः निषेचन कहेंगे किसको, अंतः निषेचन कहेंगे किसको, अंतः निषेचन उसको जो शरीर के अंदर होता है, जो शरीर के अंदर होता है। जैसे कि हमारे मानव में, जंतुओं में, ये सब जो है शरीर के अंदर होता है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट जो है आपस में मिलता है, तो मिलने के प्रक्रिया को संलयन कहते हैं। ऐसी संलयन को ही निषेचन कहते हैं। यहाँ तो देख लिए। और जो है अंतः बाह्य निषेचन, अब बाह्य निषेचन किसको कहेंगे। बाह्य निषेचन जो है जो शरीर के बाहर होता है, जैसे कि पेड़ पौधों में, छोटे छोटे जीवों में होता है, जैसे कि मछली में, ये जो है शरीर के बाहर में होता है। पेड़ पौधों में जो है शरीर के बाहर में होता है, सब बाह्य निषेचन बोलेंगे। ठीक है, इतना हो गया ना। हाँ बच्चों, हम लोग ने देख लिया है, क्या देख लिया है इसके बारे में, अंतः निषेचन बता दें। हाँ बच्चों, हम लोग ने देख लिया है, क्या क्या देखे हैं कि निषेचन किसको बोलेंगे। अब निषेचन का 2 प्रकार होता है, अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन। अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन। अंतः निषेचन कहते किसको है, अंतः निषेचन उसको कहेंगे। हाँ बच्चों, हम लोग ने देखा क्या है, हम लोग ने देख लिया है, निषेचन के बारे में देख लिया है, निषेचन कहेंगे किसको। अब देखेंगे निषेचन का 2 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है, 2 प्रकार, अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन। अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन, निषेचन का 2 प्रकार। ठीक है, अब अंतः निषेचन हम बताए थे अभी कि किसको कहेंगे। अंतः निषेचन जो है निषेचन की वह प्रक्रिया जो मादा शरीर के अंदर होता है। किसको होता है, मादा शरीर के, यानी फीमेल के बॉडी के अंदर होता है ना। यानी कि मेल से स्पर्म आएगा फीमेल के बॉडी में, और वहाँ जो है ओवर वेट करेगा, और जो है स्पर्म जो है ओवा को, यानी अंडाणु को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, निषेचन करेगा। तो ये क्रिया मादा शरीर के अंदर होता है। और जो देखो, अब बाह्य निषेचन उसको बोलेंगे जो निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें मादा शरीर के बाहर होता है,
मादा शरीर के बाहर होता है। हम लोगों ने सबने देखा है, मुर्गी को तो देखो ना, अंडा देता है, उसके बाद वो अंडा को हमारे अम्मी लोग क्या करते हैं जो है वो अंडा को 4-5 ठोके एक जगह रख देती है, उसके बाद मुर्गी को उस पर बैठा देती है, वो उस पर बैठती है, उसको सेचती है, यानी 21 दिन के बाद ठीक उसमें बच्चा ले उठता है, यानी कि वो जो क्रिया हो रहा है ये बाह्य निषेचन की क्रिया है। आया समझ में। और जो है निषेचन की प्रक्रिया जो है यानी अंतः निषेचन की प्रक्रिया जो है हमेशा मादा बॉडी में ही होगा, मेल जो है मादा बॉडी में ही होगा, फीमेल के बॉडी में होगा। कभी तुम लोग देखो कि जो है नर जो है प्रेग्नेंट हो गया, यानी मर्द जो है प्रेग्नेंट हो गया, ऐसा केस नहीं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ये जो है हमेशा जो है निषेचन की प्रक्रिया, अंतः निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के अंदर होगा। अब देखो कहे अंतः निषेचन कहेंगे इसको, निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के भीतर संपन्न होता है, जिसे अंतः निषेचन कहा जाता है। जैसे कि मानव में, स्तनधारी में, पक्षी में, इस सब में जो है अंतः निषेचन की क्रिया होती है। अब देखो बाह्य निषेचन किसे कहेंगे। बाह्य निषेचन निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, मादा शरीर के बाहर संपन्न होता है, जिसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ये क्रिया जो है मछली, मच्छर, शैवाल और मेढक में देखने को मिलता है। ये सब जो है अब जैसे कि मछली जो है, जो फीमेल रहेगा वो जो है अपने अंडे को पानी में छिड़क देगा और मेल मछली आके उसको जो है निषेचित कर देगा, यानी निषेचित कर देगा, उसके बाद जो है संतान की उत्पत्ति हो जाएगा। इतना हो गया। अब बच्चों हम लोग ने देख लिया अंतः निषेचन, देख लिया बाह्य निषेचन, देख लिया। अब देखेंगे आगे टॉपिक है का चीज जीव एंड पादप, जीव और पादप। अब जो है जीव और पादप में दो तरह का जीव होता है। कितना तरह का? एक होता है एक लिंगी और एक होता है द्विलिंगी, इसको ही उभय लिंगी भी बोलते हैं, उभय लिंगी। अब एक लिंगी जीव किसको बोलेंगे? जिसमें जो है नर हो या सिर्फ नर हो या सिर्फ मादा हो, दोनों जो है अलग अलग रहता है, अलग अलग प्रजाति का रहता है, यानी सिर्फ नर हो सकता है या सिर्फ मादा हो सकती है। और जो है द्विलिंगी, इसमें जो है नर और मादा दोनों होगी। द्विलिंगी क्या, उभयलिंगी किसको कहेंगे? वैसा जीव जिसमें नर और मादा दोनों होता है। क्या होता है? नर और मादा दोनों होता है। और जो है एक लिंगी जीव, उसको ऐसा जीव को कहेंगे जिसमें नर और मादा दोनों अलग अलग रहता है, दोनों अलग रहता है। देखो कि उभयलिंगी जीव कहेंगे किसको? देखो एक वह जीव जिसमें नर तथा मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग हो, उन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं, एक लिंगी जीव कहते हैं। अब जो है हम ही लोग में देख लो, देखो हम मेल है, फीमेल भी अलग तरह का अलग होती है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग रहती है ना, इसी को एक लिंगी जीव बोलेंगे। देखो अर्थात वैसा जीव जिसमें एक जनन अंग पाया जाता हो, मेल में अलग जनन अंग होता है और फीमेल में अलग जनन अंग होता है, उसे एक लिंगी जीव कहते हैं, उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता, पपीता में भी क्या होता है? ये एक लिंगी जीव होता है। इसमें मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। और जो है मनुष्य में भी मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, बंदर में भी मेल अलग होती है, फीमेल अलग होती है। अब जो है देखो अब कहें, देखो नर युग्मक ने शुक्राणु इसको बोलेंगे, का निर्माण हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? नर बोलेंगे। अगर मादा युग्मक में यानी अंडाणु का निर्माण हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? मादा बोलेंगे। इतना है, इतना उतारो। अब जो है क्या बताएंगे तुमको? द्विलिंगी या उभयलिंगी के बारे में। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना? अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो बताना, ठीक है। और जो है अच्छे से पढ़ाई करना। जो है टाइम करीब आ गया है, डेली जो है 50 सब्जेक्टिव ना, अब तो बहुत करीब आ गया है, तो डेली जो है कम से कम हर सब्जेक्ट का 100 ऑब्जेक्टिव याद करते चलना है आप लोग को। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं हूँ, आप बताना, मैं आपको पूरा हेल्प करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इतना उतारो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने एक लिंगी के बारे में देख लिया, जिसमें कि एक लिंगी कहेंगे किसको? जिसमें कि मेल और फीमेल जो है, नर और मादा दोनों अलग अलग शरीर में होता है, ठीक है, अलग अलग रहता है। अभयलिंगी किसको कहेंगे? उभयलिंगी वो ऐसा जीव को कहेंगे जिसमें नर और मादा एक ही शरीर में होता है, नर और मादा
एक ही शरीर में होता है। केचुआ देखिए तुम लोग, केचुआ जिसको चेरा बोलते हैं, उसमें जो है नर और मादा जो है एक ही शरीर में होता है। उसको जो है दूसरे जनन करने के लिए दूसरे जीव की जरूरत नहीं पड़ती है। वो एक ही शरीर में मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। उसी को उभय लिंगी बोलेंगे। अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि केचुआ किस प्रकार का जीव है, तो बोलना कची है उभय लिंगी। किरमिट, किरमिट जो है जो जोंक हमारे पेट में रहता है ना, जो हमारे पेट में रहता है किरमिट जो वो भी क्या है, वो भी उभयलिंगी की जीव का उदाहरण है। बोलेगा कि उभयलिंगी जीव का उदाहरण दो, केचुआ देना, चाहे केचुआ चाहे किरमिट। और सरसों, सरसों का पौधा देखे ना, वो भी उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। और गुड़हल का पौधा देखिए ना, पौधा देखिए ना, गुड़हल का फूल, वो भी जो है गुड़हल के गुड़हल बोलते हैं। ठीक है, ये जो है उसी का किसका एग्जाम्पल है, उभयलिंगी जीव का एग्जाम्पल है। अब देखो कहेंगे किसको उभयलिंगी, जिन जीव में नर तथा मादा लिंग एक साथ उपस्थित होते हैं। नर और मादा एक ही जीव में होता है, अलग अलग जीव में नहीं होता है। ठीक है ना, उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। अर्थात वैसा जीव जिसमें नर तथा मादा दोनों जनन अंग पाए जाएं उसे ही द्विलिंगी या उभयलिंगी जीव कहते हैं। जैसे केचुआ, सरसों, गुड़हल और किरमिट, है ना समझ में। इतना जो है पूछेगा, उभयलिंगी किसको कहेंगे, उभयलिंगी का एग्जाम्पल दो। उभयलिंगी एक लिंगी किसको कहेंगे, एक लिंगी का एग्जाम्पल दो। ये सब जो है पूछता है। तो ये सब दोनों में अलग अलग डेफिनेशन भी, ये अंतर भी पूछ लेगा। तो ये जो है अच्छा से आप लोग तैयारी करके जाना, याद करके जाना। मैंने ऐसा लैंग्वेज इस्तेमाल किया है कि तुम लोग जो एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। दोबारा पढ़ने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत होगी। आप जो है बहुत अच्छा से पढ़ाई करोगे तो जो है 400 प्लस साल पार कर जाओगे। ठीक है ना, तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करो और जो है ये लिख लेना और याद करके आना, याद कर लेना। ठीक है ना, ठीक है, आज इतना ही रहने देते वीडियो को। और जो है याद रखना, कोई भी चीज बिना मेहनत कर किए हुए हासिल नहीं किया जा सकता। हमको खाने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है, खाने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। निवाला को उठाना पड़ता है, मुंह तक लाना पड़ता है, चबाना पड़ता है, उसके बाद मुंह में निकलना पड़ता है। तो पहले इसके लिए रेडी रहो। पहले जो है कलम उठाओ, कॉपी उठाओ और लिखो, तब जाके ये लिखाएगा। जब तक मेहनत नहीं करोगे कोई चीज हासिल जो है नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।